शिकवा नहीं किसी से। इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम बिल्कुल पहले जैसी हो जाओगी और सब ठीक हो जाएगा उसके बाद। जाहिर है मैं बिल्कुल तुम्हारा साथ दूँ, बस आजकल थोड़ा वक्त शायद तुम्हें कम दे पाऊँ क्योंकि नया बिजनेस स्टार्ट किया है मैंने, और जानती हो कि अभी से ही काफी अच्छा उसका रिस्पांस आ रहा है। जैसे ही इस्टेब्लिश हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हें बहुत वक्त दूंगा। इनफैक्ट मैं चाह रहा था कि एक दफा मेरा ऑफिस बन जाए ना, कंप्लीट हो जाए, तो मैं पूरी कोशिश, बल्कि मैं सोच रहा था कि तुम्हें ऑफिस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद तुम्हें ऑफिस दिखाने के लिए भी लेके जाऊंगा। देखते हैं तुम्हें कैसा लगता है वो। प्लीज खुद को मत थकाओ। मैं अपना सामान दूसरे रूम में शिफ्ट करने लगा। यहाँ निम्रा रहेगी, जाहिर है, तो मेरा रहना कोई जवाज नहीं बनता है उसका। वैसे निम्रा बहुत अच्छी लड़की, कोई हर्ज नहीं था कि अगर अम्मी मोइज से उसकी शादी करवा दें। मैं बात करूं? हाँ बिल्कुल, मैं अम्मी से बात करूंगा, बस मैं चाहता हूं पहले तुम ठीक हो जाओ। तुम ठीक हो जाओगी तो देखना सब चीजें बेहतर हो जाएंगी। मैं जरा आता हूँ नीचे का एक चक्कर लगा के। नूर बीबी, साबूदाना है? जी है, मैं बना देती हूँ। नहीं, अब आप ऐसा करें कि नवाल के पास जाकर बैठ जाओ, वो के लिए। अब यहाँ आ ही गई हो तो अपनी हद में रहना। मुझे भी कोई शौक नहीं था यहाँ आने का, सिर्फ नवाल की वजह से आया। तुम्हारी इसी गज भर की जबान की वजह से मैंने तुम्हें अपनी बहू बनाना पसंद नहीं किया। मुझे भी कोई शौक नहीं है इस घर की बहू बनने का, और वैसे भी इस घर की बहू का हाल मैंने देख लिया है। हाँ, लेकिन मोइस की बात अलग है, वो अच्छा है। खैर, मुझे तो आपका बेटा लगता ही नहीं है। मोइस से दूर रहो, समझी? आप ऐसा क्यों नहीं करती हैं? एक पिंजरा ले ले और उसमें मोइस को बंद कर दे, क्योंकि एक ही घर में रहते हुए मुलाकात तो होगी और शायद थोड़ी बहुत बात भी हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप देख लें और आपका बीपी हाई हो जाए। बहुत ही बदतमीज लड़की। जब बावर्ची खाना फारिग हो जाए तो पैगाम भिजवा देना। तुम घर में गैर बन के रह गई। जो लोग दूसरों को अपनाने से कतराते हैं, उनका यही अंजाम होगा। तुम कब तक ऐसे ही घर में बैठे रहोगे? और कुछ नहीं तो भाई के ऑफिस जाकर ही देख लो। अम्मी, भाई आपके सामने मुझे साफ लफ्जों में मना कर चुके हैं। ऐसा कह दिया है तो क्या हो गया? तुम जाओ उसके दफ्तर जाकर देखो, क्या पता तुम्हारी नौकरी की कोई जगह बन जाए। अब बेकार बैठे हो और रंगों से खेलना शुरू कर दोगे। मैंने काफ़ी जगह पे अप्लाई किया, इंशाल्लाह बहुत जल्द नौकरी मिल जाएगी, लेकिन
आपकी तसल्ली के लिए भाई के पास फिर भी चला जाऊं। शाबाश। ये कौन जी रहा हमारी जिंदगी है, कभी है हम सफर कभी वो अजनबी है। ये कौन जी रहा हमारी जिंदगी है, कभी है हम सफर कभी वो अजनबी है। गले लगा के जो गया है बेवफा तो क्या गिला है। मेरा खुदा मेरा गवाह है, शिकवा नहीं किसी से, शिकवा नहीं किसी से। समझ ही नहीं आ रहा इस तरह से कैसे चलेगा। मुझे तो नवाल के सही होने की कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही। ऐसा अलग बर्बाद हुए जा रहा है। अब भाभी बहुत बेहतर हो रही हैं। आप लोगों ने जाके एक बार भी देखा? और वैसे भी उनके इलाज पर आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा, सब कुछ निम्रा कर रही है। भाई ने तो एक बार भी नहीं पूछा कि मेडिसिन का बिल कितना आता है। मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, मुझे ऑलरेडी कैपिटल के अंदर कमी नजर आ रही है और पैसे चाहिए मुझे। और वैसे भी निम्रा ने तो कहा था कि वो नवाल का खर्चा खुद उठाएगी, उसकी सारी दवाइयों का खर्चा खुद उठाएगी। मैं देखना चाहता हूँ ये सब कुछ कैसे करेगी। बेइज्जती की भी हद होती है। तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? ये सारी पट्टियां तुम्हें वो निम्रा पढ़ाती है ना? अम्मी, मेरे भी कान है, मेरी भी आंखें और मेरा भी दिमाग है। मैं खुद आप लोगों के रवैये बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ। दिल कुड़ता है मेरा, दिल कुड़ता है अपने बेटे को इस हाल में देख के। शादीशुदा होकर भी बेचारा कैसे रणवो जैसी जिंदगी गुजार रहा है। इससे तो अच्छा था इसकी शादी सोनिया से ही कर देती। कोसती हूँ उस वक्त को जब नवाल से मैंने रिश्ता किया। जिंदगी बर्बाद करती अपने बच्चे की। पता नहीं क्या क्या तावीज इसको घोलकर पिलाए। सुनना ही नहीं चाहता इन दोनों बहनों के खिलाफ। चले आप छोड़िए, खाना खाइए। कुछ खा क्यों नहीं रही आप? खाइए। मांगी थी दिल ने खुशियाँ, तन्हाइयाँ मिली है हमको, वफा के बदले रस्वाइयाँ मिली है। हम ढूंढने चले थे साए मोहब्बतों की, यादों की हमको, लेकिन परछाइयाँ मिली है। मैंने तो ना कभी भी दुखाया है दिल किसी का। मेरा खुदा मेरा गवाह है, शिकवा नहीं किसी से, शिकवा। नूर बीबी के पास है। रुता
रोता है। अभी उसे तुम्हारी गोद की आदत नहीं है ना, इसलिए रोता है। लेकिन जब उसे तुम्हारी गोद की आदत हो जाएगी तब नहीं रोएगा। मैं जल्दी इंशाल्लाह तुम जिस तरह कोशिश कर रही हो इस तरह बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। गुड मॉर्निंग। फैसल भाई आप ऐसा करें ना, आप थोड़ी देर नवाल को कंपनी में इसको बल्कि लॉन में ले जाएं, मैं अभी आती हूँ। हाँ श्योर। बहुत अच्छे लग रहे हैं। तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। मैं जल्दी ठीक जाऊंगी। इंशाअल्लाह ताला तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तुम्हारी अम्मी ने देख लिया तो खड़े खड़े हार्ट अटैक हो जाएगा उन्हें। तुम्हारी जबान की सख्ती बढ़ती जा रही है। क्या गलत कहा है मैंने? क्या हुआ? कोई परेशानी? कोई ऐसा फैसला जिस पे पहुंचना मुश्किल हो रहा? या मुझसे कुछ छुपा रही? मेरे कॉलीग डॉक्टर सलमान ने मुझे प्रपोज किया। तुमने क्या फैसला करने का सोचा? यही सोचा कि मेरी कहां से जिंदगी के बिगड़े हुए साबियत दुरुस्त हो सकते हैं और मेरे इर्द गिर्द के लोगों को सुकून मिल सकता है। ये नामुमकिन है। तुम हाँ नहीं करोगे। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे तकलीफ और दुख के अलावा दिया ही क्या है? मेरा सांस लेना मुश्किल हो रहा है। खुदा के वास्ते प्लीज मुझे इस मोहब्बत से आजाद कर दो। तुम यही तो मसला। तुम्हें मोहब्बत में आसानी चाहिए और मोहब्बत के रास्ते होते दुश्वार हैं। अगर तुम दुखी हो तो क्या मैं सुख में हूं? अगर क्या करूं? मुझे ये दर्द भी अजीज है। या खुदा, ये शख्स हमेशा मुझे खुली किताब की तरह पढ़ लेता है। इतना महंगा ऑफिस और बिजनेस, भाई ने इतना सारा पैसा अरेंज कैसे कर लिया? एक घर के सिवा हमारे पास तो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है जिस पे लोन लिया जा सके। थैंक यू। जी फैसल साहब कब तक आएंगे? सर 10 बजे तक आ जाते हैं। घर से 8 बजे निकलने वाला, ऑफिस 10 बजे पहुंचता। वाह।
जी अगर आप वेट करना चाहते हैं तो आप बैठ सकते हैं। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मी का बहुत इसरार था कि आपको ऑफिस देखा। ऑफिस के साथ साथ बहुत कुछ देख लिया। कैसे हो मोइस? मैं ठीक हूँ, आप यहाँ कैसे? इस बात का जवाब आप दे रही हैं मैं? तुम अंदर जाओ, मैं आता हूँ। क्या है ये सब? अरे यार क्या हो गया? आज पहली बार मेरे दफ्तर में आए हो, सारी बातें यहाँ खड़े खड़े करोगे क्या? आओ आओ मेरे साथ आओ। मुझे बताओ कि तुम्हें रास्ता ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? कैसा है? बैठो। क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा है। असल बात यह है कि ये ऑफिस, ये बिजनेस, ये सारी इन्वेस्टमेंट सब कुछ सोनिया के डैड की वजह से। वो ये इन्वेस्टमेंट किस शराइत पे कर रहे हैं? कोई भी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मुफ्त में तो नहीं करता। उन्होंने बदले में आपसे क्या मांगा? कहीं अपने आप को तो गिरवी नहीं रखा यार। बॉयज, ये ऑफिस है मेरा यार, अब ये बात घर पे नहीं कर सकते। घर में ना कीजिएगा, भाभी के कानों में पड़ गई ना तो वो सह नहीं पाएंगे। सिर्फ इतना बता दें कि शराइत के मुताबिक निकाह कर दो। निकाह हो चुका। बॉयज, तुम इस तरह यहाँ क्यों बैठे? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं, बल्कि मजीद खराब हो गया। तो क्या इस तरह धूप में बैठने से सब ठीक हो जाएगा? खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ। ये सब बातें गाड़ी में बैठकर भी हो सकती हैं, या फिर मैं तुम्हारे साथ यहीं बैठ जाऊँ? अच्छा चलो उठो, गाड़ी चल के बात करते हैं।
इस तरह बैठे थे जैसे कोई फकीर बैठा हो। थोड़ी देर और बैठते ना तो अच्छी खासी कमाई हो जाती। फकीर ही तो हो गया। तुम इतने मायूस क्यों लग रहे हो? मैं अपने करीब आहटें सुन रहा हूँ। घंटी बजने लगी। कैसी घंटी? मुझे इस तरह मत देखो। निम्रा, अब वक्त आ गया कि मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत से आजाद कर दूं। मैंने गुस्से में कह दिया था। मेरे साथ चलो, कहाँ? साहिल की रेत पे। एक दूसरे का हाथ थामे दूर तक चलते जाए, बस इतनी सी ख्वाहिश है। मुझे अभी नवाल के पास जाना है। वो अकेली होगी। ठीक कदम, हमें इस वक्त उनके पास होना चाहिए। चलो। मोइज, कुछ हुआ है क्या? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। मोइज, जी। इधर आओ। फैसल के दफ्तर गए थे? ठीक है। अच्छा, क्या जवाब दिया उसने? भाई के दफ्तर में मेरे लिए अब कोई जगह नहीं। हाँ, जाने दो फैसल को। इससे मैं खुद बात करूंगी। खून ही सफेद हो गया इसका तो। कोई बात हुई भला? फिर क्या सोचा तुमने? लेकिन पापा, मैं चाहता तो हूँ, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं नहीं। मैं तो फिर हालात को अपने काबू में करना सीखो। अब जबकि तुम बाप बनने वाले हो, ये फजूल के बहाने करना छोड़ो। मैं तो बताना चाह रही थी, मगर मामा ने मना कर दिया कि वो तुमसे खुद बात करेंगे। तुम खुश नहीं हुए? जी, मैं नहीं, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। जाहिर है तुम्हारे लिए ये पहली दफ़ा नहीं बेटा, लेकिन हमारे घर की पहली खुशी है। और हम तभी खुश होंगे जब ये शादी अनाउंस होगी, वरना हम लोगों को क्या जवाब दें? देखिए पप्पू, इस वक्त मैं तुम्हारे फूफा तो इसी हफ्ते रिसेप्शन करना चाहते हैं बेटा। तुम सूरत हाल को समझने की कोशिश करो। तुम लोग भी ये बात एक दिन नहीं छुपा सकते। तुम घर में बात करो, वरना मैं खुद आमना से बात करती हूँ। चंद दिनों के लिए ही सही, मगर सबको दिखाने के लिए सोनिया को कुछ दिन तुम्हारे घर में रहना होगा। तभी हम इसकी प्रेगनेंसी बताएंगे। ये पॉसिबल नहीं है। नवाल की इस वक्त तबीयत ठीक नहीं। इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ये तुम्हारा मसला है, क्योंकि हम लोग भी शादी ना अनाउंस होने की वजह से बहुत परेशान हैं। हमारे लिए मुश्किल हो रही है। ठीक है, मैं बात करता हूँ। अच्छी बात है। ये देखो, बताओ इन दोनों में से कौन सा? ये वाला फैसल भाई का फेवरेट कलर है। अच्छा, ये बताओ कि उन्होंने तुम्हें विश किया? वैसे अब खुद ही शर्मिंदा होंगे कि दूसरी एनिवर्सरी भी भूल गए। लेकिन तुम टेंशन ना लो, आज मैंने बहुत अच्छा सा डिनर अरेंज किया है।
आज तुम खाना हम सबके साथ खाओगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें तैयार करूंगी। लेट्स गेट रेडी। जिंदगी में कुछ लम्हे बहुत अनमोल होते हैं और वापस कभी लौट कर नहीं आते। उनकी कदर करें, ख्याल रखें उनका। आज नवाल जिस हाल में है, प्लीज फैसल भाई उससे मुंह मत मोड़ें और याद रखें कि उससे अपनी जिंदगी की सारी मोहब्बत, सारी तमन्नाएं सिर्फ आपको दी है। मेरी डॉक्टर से बात हुई थी और वो ये कह रहा था कि नवाल को कम से कम 3 से 4 साल चाहिए नॉर्मल होने के लिए। आपने तो उससे जिंदगी भर का वादा किया है ना, तो फिर 3-4 साल इंतजार नहीं कर सकते। मैं बस यूं ही कह रहा हूँ। यूं ही सही। गुड नाइट। नवाल, सो रहा हूँ। ठीक हो के लाऊंगी। अगर ठीक हो गई तो हेलो। हेलो, तुमने घर पे बात की फैसल? नहीं, अभी नहीं किया। तो कब करोगे? कर लूंगा। क्या हो गया तुम्हें? किस बात की जल्दी? हाँ हाँ बिल्कुल, कोई जल्दी नहीं है। जब बेबी पैदा हो जाएगा ना, तो तब सारी दुनिया को पता चल जाएगा। लिसन फैसल, अगर तुम्हें अपनी बीमार बीवी से बहुत हमदर्दी हो रही है ना, तो मुझे डिवोर्स दे दो। कम से कम मैं इस मुसीबत से जान छुड़ाऊं। हेलो। क्या कह रहा है वो? क्या कहेगा मामा? तुम इसी तरह प्रेशराइज करती रहो, काट का उल्लू कभी तो सीधा होगा। मामा प्लीज, कम से कम फैसल के लिए इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल मत किया करें। मैं तो उसके लिए और भी बहुत कुछ कहूंगी, सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप रहती हूँ। कम ऑन मामा, वो सिर्फ आपका भतीजा ही नहीं, दामाद भी है। लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगी, मुझे तुम्हारी शादी चोरों की तरह छुप के करनी पड़ी। ठीक ही तो कहती है सोनिया, जिंदगी ठहरने का नाम नहीं है। क्या मेरे नसीब में ये बीमार और माजूर औरत लिखी, जिससे मुझे हमदर्दी तो हो सकती है मगर मोहब्बत नहीं? अचानक ये कब इस काबिल होगी कि मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके? और फिर मैं इसके साथ कोई ज्यादती तो नहीं कर रहा। आज या कल इसे मालूम हो ही जाएगा। बेहतर है मैं इसे खुद तरीके से बता दूं। नवाल, देखो मैं इस वक्त ये बातें करना तो नहीं चाहता था, लेकिन
लेकिन हालात ही इस रुख पर आ गए। देखो नवाल, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम बहुत अच्छी हो, बहुत खिदमत गुजार, लेकिन मैं नहीं अच्छा। और ये जरूरी नहीं है कि मैं कैसे कहूं तुमसे, कभी कभी बहुत अच्छे लोग आपकी जिंदगी में इसलिए कोई जगह नहीं बना सकते क्योंकि शायद आपको उनकी जरूरत नहीं होती। मैं जानता हूं तुम्हें बहुत दुख होगा। I'm really sorry नवाल। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने सोनिया से निकाह कर लिया। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी, माज की, दोनों की जिम्मेदारियां पूरी करूंगा, अपने सारे फराइज पूरे करूंगा। लेकिन तुम भी मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। आई होप तुम मेरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करोगी। शिकवा